नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्वदेशी हथियारों और तकनीकों का उपयोग कर सटीक हमले करने के लिए भारतीय सैनिकों की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आत्मविश्वास और उत्साह भरा है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया और प्रदेश के पश्चिमी भागों में प्रचंड गर्मी और लू का असर जारी। इन क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन तेज गर्मी और हीट वेव का दौर जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी। देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भी योग दिवस के बारे में दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व मधुमक्खी दिवस भारत में स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रेवोल्यूशन हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत सफल रहे और इसमें कुल 26 रिकॉर्ड बने। उन्होंने राजस्थान सहित 3 शीर्ष राज्य के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। खास तौर पर राजस्थान के एथलीट खिलाड़ी हंसराज का जिक्र किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूँ। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। जो खेलता है वही खिलता है। प्रधानमंत्री ने कई स्कूलों में लगाए जा रहे शुगर बोर्ड का भी उल्लेख किया। सीबीएसई की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इनटेक के बारे में जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने बताया कि 1 टन पेपर की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे घरों और कार्यालयों में पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग के काम में योगदान दें।
वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में भी खासा उत्साह नजर आया। पाली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सुना। जैसलमेर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं, संगठन पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान सुशासन के मुद्दों पर आयोजित विचार विमर्श के सत्र में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई, जबकि दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के लिए केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की गई। सम्मेलन में नेताओं ने विभिन्न एनडीए शासित राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम तौर तरीकों पर भी चर्चा की। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में की गई पहल पर प्रस्तुतियां दी। बैठक में एनडीए की सरकार की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 1 दशक पूरा होने सहित आगामी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी कुल कीमत $4 ट्रिलियन है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं की कड़ी में आज पाली के गुंदोज गांव में यात्रा निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। वहीं बालोतरा में निकाली गई तिरंगा यात्रा में पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत शामिल हुए। यात्रा में 300 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। श्री कुमावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने सेना का सहयोग कर मनोबल बढ़ाया है। और धन्यवाद देता हूँ बॉर्डर पे रहने वाले सभी नागरिकों को। इन्होंने पूरी हिम्मत के साथ में सेना के साथ डटे रहकर मुकाबला किया। निश्चित रूप से तिरंगा यात्रा और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सक्षम नेतृत्व का मनोबल बढ़ाने के लिए और विश्व समुदाय को ये बताने के लिए हम पूरे भारतवासी एक है। तिरंगा के नीचे हम सब एक है। हम शांति के पुजारी है, हम शांति चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में आज विश्व थायराइड दिवस मनाया जा रहा है। थायराइड विकृति के बारे में जागरूकता फैलाने और शुरू में ही इसके निदान और प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें थायराइड संबंधी किसी भी संदिग्ध स्थिति में चिकित्सा सहायता लेने की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर में आज योग और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के पश्चिमी भागों में तेज गर्मी और कुछ स्थानों पर लू का असर जारी है। चूरू में तेज गर्मी और हीट वेव के असर से जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं बाड़मेर और बालोतरा में भी भीषण गर्मी और लू के हालात रहे। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में अगले 3-4 दिन तेज गर्मी और हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। साउथ वेस्ट राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस फिर से रिकॉर्ड होगा। यानी अगले 3-4 दिन पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हीट वेव का दौर जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 45 से नीचे रहेगा, यानी हीट वेव से कुछ राहत मिली रहेगी। कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान में अगले 3-4 दिन हीट वेव का दौर रहेगा
और दोपहर बाद शाम के समय कन्वेक्टिव टाइप के थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी अभी भी अगले 4-5 दिन जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से अगले 4-5 दिन राज्य के कुछ भागों में शाम के समय तेज मेघ गर्जन और अंधड़ आने के आसार हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में 7 नए मरीज मिले हैं। इनमें 4 जोधपुर के एम्स अस्पताल और 3 जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन मामलों में वायरस के प्रकार की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि फिलहाल पैनिक की स्थिति नहीं है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की। जयपुर जिले में नियमित जनसुनवाई और रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कालवाड़ तहसील की बेगस ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अपील पर 128 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की सहमति दी। साथ ही 30 से अधिक लोगों ने पीएम सूर्यघर बिजली योजना का लाभ लेने का संकल्प लिया। रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 1 जून को 2 पारियों में होगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्वदेशी हथियारों और तकनीकों का उपयोग कर सटीक हमले करने के लिए भारतीय सैनिकों की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आत्मविश्वास और उत्साह भरा है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का 1 दिवसीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया। और प्रदेश के पश्चिमी भागों में प्रचंड गर्मी और लू का असर जारी। इन क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन तेज गर्मी और हीट वेव का दौर जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।